वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर सारा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी मेटालिक वायर में अगर हम सेल कनेक्ट कर देते हैं तो इस मेटालिक वायर में करंट स्टैब्लिश हो जाती है। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि जो सेल के दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है इसकी वजह से वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर लगती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। सभी बच्चों को पता रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है इनके बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो हमने वायर यहाँ पे कंसीडर किया है ये किस तरह का वायर है, यूनिफॉर्म वायर। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर का मतलब होता है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ सेम रहता है। अब जैसे आप समझने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मार्कर देख लीजिए। अगर इस मार्कर को मैं यहां से कट कर देता हूं तो यहां पर आपको एक सर्कुलर पार्ट मिलेगा इस तरह का, जो कि कहलाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सिंपल वर्ड्स में कहते हैं थिकनेस। क्या कहते हैं? थिकनेस कहते हैं। यह आपको न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, आपको कहा जाएगा थिकनेस दे रखी है। तो थिकनेस से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जा रही है। तो अभी हम इस पूरे वायर को कंसीडर नहीं कर रहे, इसके एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम ले रहे हैं, एक्स वाई सेक्शन को। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है इस तरफ, और यहां पर हम देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं एंड वाई पर फोर्स लग रही है जिसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ रिपल्शन। आई रिपीट, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और एंड एक्स पर जो फोर्स लग रही है उसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि यहां से एंड वाई से फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है। कितने एरिया पे लग रही है? एरिया ए पे लग रही है। और यहां पर भी हम वैसा ही देख रहे हैं कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, मतलब फोर्स लग रही है। कितने एरिया पे फोर्स लग रही है? एरिया ए पर लग रही है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रेशर का, कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि फोर्स लग रही है, इस एरिया पे फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब एंड वाई पर कुछ प्रेशर लग रहा है। तो इसको बोल देते हैं हम प्रेशर एट एंड वाई। यहां तक समझ गए? अब वैसे ही हम कहां पर देख रहे हैं? एंड एक्स पर देख रहे हैं कि यहां पर कुछ एरिया पे फोर्स लग रही है, तो यहां पर भी क्या होगा? एक प्रेशर होगा, उसको बोल देते हैं प्रेशर एट एंड एक्स। तो ये आ गया, आपको दोनों एंड्स पे प्रेशर आ गया, एंड एक्स पर और एंड वाई पर। अब इसी प्रेशर की वजह से पी एक्स माइनस पी वाई, ये कहलाएगा प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस सेक्शन एक्स वाई ऑफ कंडक्टर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का एक एस्पेक्ट समझा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके
अदर एस्पेक्ट पे, जो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, उसको हम समझते। तो अब हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी डेफिनेशन होती है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये वर्क डन करता कौन है उसको अच्छे से जरा समझ लेते हैं। अब आपने देखा था कि इस वायर में हमने सेल कनेक्ट की, तो सेल जो होती है वो कहलाती है सोर्स ऑफ एनर्जी। और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है वो इक्वल टू होता है एनर्जी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, वो सेल कर रही है। जैसे ही हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक टोटल चार्ज फ्लो करने लगता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। ये भी हमने पिछली वीडियोस में समझा था, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और इस डेफिनेशन से इसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। हम ड्राइव कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले को ड्राइव किया था। तो हम ये मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 10 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क डन किया जा रहा है, 50 जूल। ये हमने लेट कर लिया। 10 कूलम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 कूलम इक्वल टू 50 जूल। और 1 कूलम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 50/10 जूल। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कूलम इज इक्वल टू आ जाएगा 5 जूल। तो 1 ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा आपका, यूनिट चार्ज। और ये हो गया अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क। तो अब हम सिंबल्स का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। तो अभी हमने 10 कूलम ऑफ चार्ज लिया था, अब हम यहाँ पे Q कूलम ऑफ चार्ज ले लेते हैं। Q कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, इतने चार्ज को फ्लो कराने में W जूल वर्क डन किया जाता है, W जूल वर्क डन किया जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 1 कूलम इज इक्वल टू W जूल। तो 1 कूलम इज इक्वल टू आ गया वर्क डन अपॉन चार्ज जूल। तो इस इक्वेशन से हमने क्या समझा कि यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए इतना वर्क डन किया जाता है, W/Q। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो V इक्वल टू आ गया वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला होता है उसको भी हम समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। आगे चलते हैं और इसकी यूनिट को ड्राइव करते हैं, ऐसा यूनिट। तो हमें पता है ऐसा यूनिट हमें निकालनी है। तो वर्क डन को हम किस में लेते हैं, जूल में। और चार्ज को हम किस में लेते हैं, कूलम में। अब इसको हम J लिख सकते हैं और इसको हम C लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट आ जाएगी जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। अगर ऐसा यूनिट अगर पूछा जाएगा तो हम हमेशा जूल पर कूलम ही बोलेंगे। ये जो यूनिट होती है साइंटिस्ट के नेम पर होती है, जिसे हम बोलते हैं वोल्ट। और इसी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। तो
यहाँ तक हमने किया। अब हम चलते हैं इसमें कुछ जो कन्वर्जन फैक्टर होते हैं उनको भी जान लेते हैं। जैसे कि 1 किलो वोल्ट विच इज इक्वल टू होता है 10⁻³ वोल्ट। ये आपको यूज करने को मिलेगा न्यूमेरिकल्स में। और क्या याद रख सकते हो, और याद रख सकते हैं आप, एक और है इसमें कन्वर्जन फैक्टर 1 मेगा वोल्ट विच इज इक्वल टू 10⁻⁶ वोल्ट। ये भी आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट हम जानते हैं वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। तो वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, सर्कल बना के उसमें हम V लिख देते हैं। अब वोल्ट मीटर क्या होता है तो आप यहां से समझ सकते हैं। वोल्ट किसकी यूनिट है? वोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस। और मीटर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, मीटर का मतलब होता है टू मेजर। तो आप देख रहे हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। वही मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट। अब ये पैरेलल कनेक्शन क्या होता है वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीखेंगे। तो अभी तक के लिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।